जो हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब ऐसी चीज़ें बेच रहा है तो हिंदू कहाँ लेंगे। हम अपनी चीज़ों को इतने इजी वे में किसी अपने आस्था के साथ छेड़ने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए इतने इसी तरीके से हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कोई भी कुछ भी बोल के निकल जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। मेरे पीछे दिख रही प्रसाद की दुकान को आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वहां पर बहुत अच्छे से जो है प्रसाद बन रहे हैं। मेरे पीछे दिख रहे हैं इस स्वीट शॉप की दुकान को देख करके साफ तौर पर समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है प्रसाद बन रहा है। और इस प्रसाद को लेकर के इस समय जो है बहुत सारी बातें जो हैं सुनने में आ रही हैं, क्योंकि तिरुपतिपुरम में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। शायद आप इसी प्रसाद का भोग लगाने के लिए मंदिर जाते हैं, मंदिर में भगवान को अर्पण करते हैं और फिर उस प्रसाद का वितरण होता है। लेकिन तिरुपतिपुरम में जो चीज़ें हो रही हैं और जो वहाँ से मामला सामने आया है वो बहुत हैरान करता है, क्योंकि जो ये प्रसाद बनाया जा रहा है, इन प्रसाद में चर्बी से लेकर के मछली के तेल तक का मिलाए जाने की बात कही गई है और बीफ तक की उसमें मिलने होने की बात की गई। तो क्या ये सबसे बड़ा सवाल नहीं है कि सनातन पर किस तरीके से जोर दे रहा है और हिंदू आस्था को किस तरह से धूमिल करते हुए नजर दे रहा है। और यहाँ पर तमाम लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि सीबीआई की जो मांगे हैं वो लगातार उठती नजर आ रही है। दर्शन हो गए आप लोगों के? प्रसाद चढ़ाया? हाँ। प्रसाद में क्या चढ़ाया? लड्डू चढ़ाए। किस आस्था से जब आप मंदिर जाते हैं उस प्रसाद को चढ़ाते हैं, क्या भाव रहता है आपका? अरे भाव पूजा करने का भाव है। करने का भाव रहता है ना। लेकिन तिरुपतिपुरम में ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है जहाँ प्रसाद में, हाँ, तो उसको लेकर के क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर तो अच्छा है। यहाँ पर तो अच्छा है, लेकिन उस मुद्दे को कैसे देख रहे हो कि कितना भगवान के साथ, आस्था के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ वहाँ पर हो रहा है? अच्छा नहीं हुआ है, जो भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। अच्छा नहीं, वहाँ पे सुधार लाना चाहिए। सुधार लाना चाहिए। क्या लगता है कैसे सुधार आएगा? देखिए, अगर देखा जाए तो सब कुछ मिला हुआ है। अगर देखा जाए तो ये जो हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो उनको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी वो होती है। तिरुपति मंदिर को लेकर के बहुत सारी चीज़ें जो हैं सामने आ रही हैं। लगातार अब सीबीआई जांच की मांग हो रही है, तो कैसे ऐसी चीज़ें सुधरेंगी? उसको जांच कराना चाहिए, उसमें पता चले। लेकिन जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो क्या लगता है कि वाकई आस्था के साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहा है? हाँ, तो खिलवाड़ तो किया ही जा रहा है, देखा जाए तो हो रहा है खिलवाड़। हाँ, पूरा तरह से हो रहा है। ठीक है, आप कैसे देख रही हैं? आपने सबसे पहले हमसे सवाल किया था कि भाई आप लोग यहाँ विजुअल्स बनाने आ गए हैं, लेकिन जब मंदिर को लेकर के लगता है तो ऐसी जब चीज़ें सामने आती तो क्या? जांच होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं लगता है माता जी, जब आप यहाँ से भोग के लिए लेकर के जाते हैं अपने प्रभु को खिलाने के लिए, और जब उसमें इस तरीके की चीज़ें मिली हो? अभी तो आपने यहाँ कुछ पकड़ा नहीं है। हम यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस मंदिर की बात कर रहे हैं। वहाँ पर जो लोग दर्शन करने गए होंगे, तो ये जो चीज़ें हैं हिंदू धर्म के साथ ही बार बार ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो कैसे? हाँ, हिंदू रह कहाँ गया? हिंदू रह नहीं गया मतलब? और क्या, जब ऐसी चीज़ें बेच रहा है तो हिंदू कहाँ रह गया? जब वो खुद ऐसी चीज़ें बेच रहा है प्रसाद में, तो फिर हिंदू कहाँ, कैसे बोलोगे? कैसे हिंदू नहीं है? बिजनेस कर लिया बस, बिजनेस का एक पूरा व्यापार बना लिया। चलिए ठीक है। दर्शन हो गए बाबा के? प्रसाद चढ़ाया बाबा को? खुश हो गए बाबा? और आप, मन कैसा शांत हुआ? खुशी रहते हैं हम तो। अच्छा, ये बताइए, तिरुपति मंदिर में जो है एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। जो मतलब कि भक्त अपने भगवान के लिए आस्था के साथ प्रसाद लेकर के जाता है, उस प्रसाद में बीफ के टुकड़े और उसी के साथ मछली के तेल वेल मिलाने की बात आ रही है। तो इस चीज़ को लेकर के कैसे देखती है, खास करके जो हिंदू आस्था से लोग जुड़े हुए हैं? तो बहुत टाइम से हो रहा है मैम, बार बार क्या कुछ ना कुछ नई चीज़ आती रहेगी, क्योंकि हम लोग अपोज नहीं करते, इसीलिए सब सहना ही पड़ेगा। कहाँ से है इसमें, क्या लगता है कि हम लोगों की है? हम लोगों की वजह? वैसे हम लोग बटे हुए हैं, बस इतना ही है। बटे हुए हैं इसलिए खामी आ रही है। लेकिन हिंदू आस्था के साथ बार बार हिंदू मंदिर से रिलेटेड हर बार चीजें सामने आती हैं। रहेगी तब तक, जब तक एक नहीं होंगे तब तक आती रहेगी। एक होने के बाद नहीं आएगी। विपक्षी, अब इसमें राजनीति भी तेज हो गई है, कई घोटाले मामले आ रहे हैं। करते हैं वो अपना काम करते हैं। कहा जा रहा है इसमें कि जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की। कोई फायदा नहीं, बहुत सारी सीबीआई जांच चल रही है, कहीं एंड तक नहीं पहुँचती कभी भी। क्या कहेंगे? मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि ये चीज़ें, लेकिन ये आस्था से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसके साथ कुछ सख्ती ज़रूर होनी चाहिए कि भविष्य में एक बने एक नज़ीर बने कि इस टाइप से करना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। चाहे किसी अपने ही धर्म नहीं, किसी की धर्म की भी बात की जाए तो उनके साथ, उनके आस्था के साथ तो खिलवाड़ नहीं ही होना चाहिए। बाकी
जब देखिए एक व्यक्ति, एक भक्त कह लो, उस आस्था से प्रसाद लेकर के भगवान के चरण में चढ़ाने जाता है और उस बीच जब उसको ये पता चले कि अरे ये तो दूषित प्रसाद हम चढ़ा रहे हैं। अब ये आप सोचिए कि जो इतने सालों से ये प्रसाद लेके घर पे गए होंगे, उसको किस तरीके से लोगों कितनी आस्था के साथ उसको कितनी पवित्र तरीके से उसको रखा होगा, चाहे उसको किसी और को भी दिया होगा। तो ये चीज़ तो सारी चीज़ें एकदम अब आज के डेट में उनके दिमाग में, चाहे मैं ही इत्तेफाक से मैं नहीं गया था, लेकिन जो गया होगा उसके मन में तो ग्लानि कि वो जो प्रसाद खाया वो तो दूषित प्रसाद था। वो खुद के भी जो शाकाहारी होगा, चाहे जैसे मैं ही हूँ, तो मेरे को अगर मिल जाएगा इस तरीके से तो मैं अंदर से हमको इतनी गिल्टी फील होगी कि लगेगा कि मैं खुद को कैसे क्लीन करूँ। बिल्कुल। हाँ, अब वो चीज़ें जब प्रसाद के रूप में हमारे पास पहुँच रही हैं किसी तरीके से, ऐसे मतलब निकृष्ट टाइप के काम हो रहे हैं। अब ये तो जो वहाँ की कमेटी है उसको भी ये सब चीज़ों का एक बार ज़रूर गौर करना चाहिए, और ये तो एक सीख होनी चाहिए कि आपकी कहीं पे भी एक इस चीज़ के लिए एक गाइडलाइन तैयार हो जानी चाहिए कि मंदिरों के बाहर जो मिलने वाले, चाहे मंदिरों से जो वो होते हैं, इसकी एक प्रॉपर वो बने, एक जांच की वो चीज़ बनी कि उसी के अंडर ऑब्जर्वेशन में ये सारी चीज़ें तैयार हों और उसकी जवाबदेही तय हो कि अगर कहीं सीबीआई की भी मांग उठ गई है कि सीबीआई जांच करा ली जाए। इस चीज़ का क्यों नहीं, अब तो ये चीज़ क्लियर हो गया ना, ये तो ओपन हो गया कि ये इसमें चीज़ है, उसमें सीबीआई क्या है, उसमें सीधे होने कि जो भी दोषी लोग हैं किस वजह से ऐसा कर रहे हैं, उनकी मंशा क्या थी, क्या करना चाहते थे, एक मोटो उनका कुछ तो रहा होगा। आखिर ये सब मिलाने का सिर्फ पैसा ही तो एक वजह नहीं रही होगी, भाई सस्ती बन जाएगी इस वजह से ये सब चीज़ें मिलाएं, ये सिर्फ एक वजह नहीं रही होगी। हर बार सनातन धर्म पर ही चोट क्यों की जाती है? अभी हमने इनसे सवाल किया, इन्होंने ये कहा कि हमारा बटा होना ही जो है ना सबसे बड़ी बात है। जी, ये तो सबसे बड़ा कारण है, बटा होना सबसे बड़ा कारण है। और हम अपनी चीज़ों को इतने इजी वे में किसी अपने आस्था के साथ छेड़ने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए इतनी इसी तरीके से हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कोई भी कुछ भी बोल के निकल जाता है। ये चीज़ें और किसी धर्मों में नहीं है, चाहे वो हम कितना भी वो लिबरल होगा, चाहे कितना भी होगा, वो कुछ चीज़ों से समझौता नहीं करता, लेकिन वो किसी अपने आस्था में समझौता नहीं करता। लेकिन ये हिंदू धर्म चलो उस साइड हुआ, वो कई जगहों में बटे हुए हैं ना, क्षेत्र से बटे हुए हैं, भाषा से बटे हैं, रंग रूप से बटे हुए हैं, और ये नहीं मान पा रहे हैं कि एकजुट करने के लिए। लेकिन सबका ईश्वर तो एक है ना। ईश्वर की बात छोड़िए, हम हिंदू धर्म में, सनातन में एक सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई हनुमान को मानता है, कोई शिव को मानता है, लेकिन अगर हनुमान मानने वाला भी सावन में मंदिर जाता है, शिव जी को चढ़ाता है, शिव को वैष्णव संप्रदाय वाला भी जाता है शैव संप्रदाय में पूजा करने, उसको उस टाइम कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि वो सबको भगवान एक मानता है। हिंदू अपने आप को एक नहीं मान पाता है, वो अपने कभी जातियों में बढ़ता है तो फिर जातियों में भी जाति में बढ़ जाते हैं। हाँ, अगर तिवारी है तो फिर त्रिपाठी हो गए तो उसमें बटने लगता है, ठाकुर है तो वो उस गोत्र के। कैसे एकजुट हो सकता है, क्या लगता है? कभी ऐसा कुछ विचार आता हो जहन में? जब तक देखिए परिवर्तन सिर्फ दो ही टाइम, जरूरत और ख़त्म। जब आपको लगे कि आप ख़त्म हो रहे हैं तब आप अपने आप को रिवोल्ट करेंगे, या आपको ज़रूरत है तभी। तो हमको नहीं लग रहा है हिंदू समाज में कोई इस टाइप की कोई मंशा है कि भाई अभी ज़रूरत है। अभी बहुत 140 में 100 करोड़ है, जब तक वो 20 पे चाहे 40 या 50 पे नहीं आएंगे तब तक इनके अंदर अपने आप को बचाने, जब अस्तित्व संकट में जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं लग रहा है कि हमको वो है। बाकी ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर साफ तौर पर यही है कि जब तक हम खुद एकजुट नहीं होंगे, एकजुट होकर के उन चीज़ों को लेकर के बात नहीं करेंगे, तब तक परिवर्तन आना असंभव है। और यही वजह है कि इस तरीके के घोटाले मंदिर में बनने वाले प्रसादों के साथ होते हुए नजर आते हैं। और तिरुपति में जिस तरीके से मामला सामने आया वो साफ तौर पर जो है देखा गया है।